नमस्कार साथियों, स्वागत है सनराइज संस्थान द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम भारतीय राजनीति की बात कर रहे थे और भारतीय राजनीति में पिछला वीडियो मैंने राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में बनाया था। मैंने आपको बताया था सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह वीडियो। राज्यों का गठन कब कब हुआ, किस प्रकार से हुआ, इसकी आधी कहानी हम पढ़ चुके हैं। लास्ट अब फैक्ट बाकी हैं, सिर्फ तथ्य, और इनको याद ही करना पड़ेगा, रट्टा लगाना ही पड़ेगा। और रट्टा भी किसी क्रम से लगता है साथियों। मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई क्रम होता है किसी चीज को याद करने का, तो हम आज उसी क्रम से, उसी सीक्वेंस से भारत में राज्यों का गठन देखेंगे कि किस प्रकार से कब कब राज्य बने। अब तक हम बात कर चुके हैं, मैं आपको लिखवा चुका हूं कि 1 नवंबर 1956 फजल अली आयोग का गठन हो चुका था। फजल अली आयोग की सिफारिशें लागू हो चुकी हैं। 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। कितने? 14 राज्य यानी 14 स्टेट्स हो गए हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। अब बात है आगे। ठीक है सर कि 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं और 14 राज्य हो गए हैं। अब आज तो 28 राज्य हैं सर और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब हम सफर तय करते हैं 14 से 28 राज्य होने का, घटने का, बढ़ने का, और 6 से 8 केंद्र शासित प्रदेश होने का। अब बात करते हैं, सबसे पहले देखो 1956 के बाद आपको अब 6 सन याद करने हैं। 6 सन याद करने कौन कौन से, ध्यान दे, क्रमानुसार याद करेंगे। 1960, 1961, 1960, 1961, 1962, 1963, 1966, 1966 और 1967। अब हम इन 6 जो मैंने आपके सामने सन लिखे हैं, इनसे क्या याद करें? देखो दोबारा मेरे साथ बोले, 60, 61, 62, 63, 66, 67। 60, 61, 62, 63, 66, 67। अब देखो हमें क्या याद होगा। 1960 में क्या हुआ? पहले 14 राज्य हैं, 6 केंद्र शासित प्रदेश है। 1960 में क्या होता है? बॉम्बे का विभाजन होता है। क्या होता है? बॉम्बे। उस समय का बॉम्बे, आज तो बंबई एक राजधानी है, औद्योगिक राजधानी कह सकते हो आप, वस्त्र राजधानी कह सकते हो भारत की, या फिर ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी है बंबई आज तो, है ना। लेकिन पहले बॉम्बे नाम का राज्य था और बहुत बड़ा राज्य था, जिसमें गुजरात, आज का जो गुजरात है, आज का जो आप ये गुजरात और नीचे का ये जो महाराष्ट्र का एरिया देख रहे हैं, ये सारा गुजरात और महाराष्ट्र का ये कंबाइन एरिया, ये पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। क्या नाम था इसका? बॉम्बे। जहां पर 2 भाषा बोलने वाले लोग रहा करते थे बॉम्बे के अंदर, एक तो गुजराती भाषा और एक मराठी भाषा। कौन कौन सी? गुजराती और मराठी। तो मराठी भाषी लोग थे और एक गुजराती भाषी लोग थे। मैंने आपको बताया था कि भाषा के आधार पर राज्य बनने का क्रम जो था, राज्य बनाने की जो मांग थी, वो निरंतर बढ़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित कर दिया गया था और इस कारण से 1960 में क्या करना पड़ा? बॉम्बे के 2 टुकड़े हो गए। एक तो मराठी भाषा लोगों के लिए बन गया महाराष्ट्र और गुजराती भाषी लोगों के लिए बन गया गुजरात। 2 राज्यों का गठन हो गया, महाराष्ट्र और गुजरात, 2 राज्यों का गठन हो गया। पहले कितने थे? 14। अब कितने हो गए बताइए? 16, 15। क्योंकि बॉम्बे तो था ही था ना, बॉम्बे तो था ही था, एक था, एक के 2 बना दिए, एक के 2 बना दिए, मतलब एक ही बढ़ेगा ज्यादा। तो बॉम्बे पहले था जिसे महाराष्ट्र नाम रख दिया गया और गुजराती भाषियों के लिए राज्य बना दिया गुजरात। और यहां याद रखने योग्य बात है कि गुजरात भारत का 15वां राज्य है। कौन सा राज्य है? 15वां स्टेट है गुजरात। गुजरात 15वां। ध्यान दें, 14 राज्य पहले हो चुके हैं, 14 के बाद ही पूछा जाता है भारत का 15वां राज्य कौन सा? तो गुजरात। गुजरात भारत का राज्य कब बना? 1960 में। ये हुई बात। अभी 15 राज्य। अब 1961 में देखिए क्या हुआ। 1961 में यहां कोई राज्य नहीं बना है। हमें भारत की, हम राज्य क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, राज्यों के पुनर्गठन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पूरा और जो भी एरिया भारत में आया है उस सारी चीजों की बात करेंगे। 1961 में पहले इधर ध्यान दीजिए आप कि यहां पर एक राज्य है गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। महाराष्ट्र के नीचे ये गुजरात राज्य है
गुजरात ये महाराष्ट्र राज्य है और यहां ये राज्य है गोवा। इस गोवा राज्य और यहां पर दो छोटे छोटे स्थान और हैं, दमन दीव, गोवा और दमन दीव। तो ये जो गोवा और दमन दीव का जो क्षेत्र था, ये ध्यान दें कि देश 1947 में आजाद होने के बाद भी इस एरिए पर पुर्तगाल का अधिकार था। इस समय यहां तक 1960-61 तक यहां पर पुर्तगाल के लोग शासन कर रहे थे। पुर्तगाल, ध्यान दें, पुर्तगाल के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत आने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपको नाम याद होगा, वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। शायद 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में केरल के मालाबार तट के ऊपर आया था। वो पहली बार भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी उसने। हम ये भी पढ़ लेते हैं कई पुस्तकों में कि भारत की खोज करने वाला व्यक्ति, ये गलत है। भारत की खोज करने वाला नहीं, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला। भारत तो अपने आप में महान है। भारत तो कब का खोजा गया? भारत को कौन खोजेगा उस समय? ठीक है, उसने भारत के लिए, उसने खुद के लिए भारत का समुद्री मार्ग खोजा था। ठीक है, ये नहीं कह सकते आपकी भारत की खोज की, उसने खुद के लिए उन्होंने समुद्री मार्ग खोजा था। ठीक है, तो वास्को डी गामा 1498 में। यहां पर एक प्रश्न आता है कि भारत आने वाली पहली विदेशी जाति, आधुनिक भारत में भारत आने वाली पहली यूरोपियन जाति जो थी, यूरोपियन जो लोग थे वो कौन थे? तो वो जो थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। सबसे पहले आए भारत में पुर्तगाली और सबसे लास्ट में जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली। आए भी पहले पुर्तगाली और लास्ट में गए पुर्तगाली। हालांकि वो भारत से कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं कमा पाए क्योंकि इंग्लैंड के लोगों ने पूरे शासन पर कब्जा कर लिया था उसके पश्चात, आने के पश्चात। ठीक है, हालांकि पुर्तगाल के लोगों ने, पुर्तगाल वासियों ने इंग्लैंड के लोगों को रास्ता बता दिया था भारत तक आने का। ठीक है, बस रास्ता उन्होंने बताया, चले इंग्लैंड के लोग, शासन इंग्लैंड के लोगों ने किया। तो 1961 में क्या हुआ था, ध्यान दें। अभी पुर्तगाल, हमारा गोवा और दमन दीव, ये जो दोनों क्षेत्र थे, ये किसके अधीन थे? ये पुर्तगाल के अधीन थे। 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देने योग्य बात, ऑपरेशन विजय। एक बात और याद रखनी है, किसके खिलाफ? पुर्तगाल के खिलाफ। ऑपरेशन विजय पुर्तगालियों के खिलाफ, पुर्तगालियों के विरुद्ध क्या चलाया गया? ऑपरेशन विजय। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन विजय किसके विरुद्ध चलाया गया? पुर्तगालियों के विरुद्ध। क्यों चलाया गया? क्या किया गया ऑपरेशन विजय से? एक युद्ध किया गया, एक लड़ाई की गई उस समय। और ऑपरेशन विजय के द्वारा क्या किया गया? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मेरे को पहला कोई अच्छा कार्य लगा कि उन्होंने किसी का विरोध करके अपना अधिकार, अपना क्षेत्र जो है वो लिया था, ऑपरेशन विजय। और इससे क्या किया? गोवा व दमन दीव को भारत में शामिल कर लिया, भारत में शामिल किया। मैंने आपको इससे पहले बताया था एक समझौते के तहत, इससे पहले हम 1954 के अंदर फ्रांसीसियों से हमने आजाद करवाया था, फ्रांसीसियों से लिया था हमने पुडुचेरी। ये दिमाग में रखना, पुडुचेरी के चारों जिलों सहित पुडुचेरी जो था वो हमने फ्रांसीसियों से लिया था। और गोवा दमन दीव जो है ये हमने पुर्तगालियों से लिया था। और शेष भारत जो है वो हमने अंग्रेजों से लिया है। हालांकि हम वो देने वाले कौन होते हैं? हमारा था, लेकिन हमने मतलब अपना हक लिया किसी भी प्रकार से। तो ये बात हुई 1961 में। ध्यान दें, कोई नया राज्य नहीं बना। 1960 में गुजरात राज्य बना, 15वां बॉम्बे से 2 टुकड़े होकर के। 61 में ऑपरेशन विजय, पुर्तगालियों से हमने गोवा दमन दीव भारत में शामिल कर लिए। ये अब बात आती है 1962 की। 1962 में क्या हुआ? मैंने आपको इससे पहले एक बात बताई थी कि 1954 में, 1954 में हमने फ्रांसीसियों से एक समझौते के तहत पांडिचेरी, उस समय का पांडिचेरी और आज का पुडुचेरी, पांडिचेरी को हमने हमारे देश में शामिल कर लिया था, हमारा हिस्सा हो गया था। लेकिन वो क्या था? उस समय तक अभी कोई निर्धारण नहीं था कि वो केंद्र शासित प्रदेश है। वो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश था वो। अब उसके लिए केंद्र शासित प्रदेशों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। ये भारत में 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक तो दिल्ली और एक पुडुचेरी, जहां पर मंत्री परिषद का गठन किया गया, जहां का मुख्यमंत्री होता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री है, जानते हो, मफलर वाले बाबा जी, और पांडिचेरी का भी मुख्यमंत्री है। सिर्फ ये 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनके मुख्यमंत्री है। बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं होता। जैसे आप देख लीजिए, चंडीगढ़ का स्पेशल कोई मुख्यमंत्री नहीं है, दादर नगर हवेली, दमन दीव, और ये तो एक ही हो चुके हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इनका कोई मुख्यमंत्री नहीं है। यहाँ
जो है विधानसभाएं नहीं होती, यहाँ पर राज्य की सरकार नहीं होती, यहाँ पर ये केंद्र शासित प्रदेश, तो नाम से पता चलता है ना केंद्र शासित, यहाँ पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, इसलिए इन्हें केंद्र शासित कहते हैं। यहाँ पर राज्य सरकार होती ही नहीं है। लेकिन दो इसके अपवाद मान लीजिए आप, एक तो दिल्ली में भी राज्य सरकार है और एक पुडुचेरी, यहां पर भी राज्य सरकार है। तो यहां मैंने आपको 1962 इसलिए याद करवाया कि जब हमने 1954 में फ्रांसीसियों से हमने हमारा पांडिचेरी जब ले लिया था, तो 1962 में क्या किया गया, एक संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 16वां संविधान संशोधन, 16वां संविधान संशोधन 1962। इसके द्वारा क्या किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 239 कै जोड़ा गया, कै शामिल किया गया, अनुच्छेद 239 कै शामिल किया गया। इससे क्या हुआ, इससे क्या किया गया, ध्यान दें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत में नए राज्यों का गठन करने के लिए, दूसरे देश से नए राज्यों को भारत में शामिल करने के लिए कोई भी संविधान संशोधन नहीं करना पड़ता। आपने देखा कि गोवा, गुजरात भारत का राज्य बना, कोई संविधान संशोधन हुआ? नहीं हुआ। पुर्तगालियों से हमने समझौता करके या पुर्तगालियों से हमने गोवा दमन दीव ले लिया, कोई संविधान संशोधन नहीं। फ्रांसीसियों से हमने पुडुचेरी ले लिया, पांडिचेरी ले लिया, कोई संविधान संशोधन नहीं। लेकिन जब इनको कोई विशेष दर्जा देना पड़ता है आगे, कि ये इनको हम किसी, जैसे अभी पांडिचेरी की बात करें तो पांडिचेरी को शामिल तो था ही पांडिचेरी पहले से, लेकिन अब हमने क्या किया, 16वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा अनुच्छेद 239 कै शामिल करके क्या किया, हमने पांडिचेरी को भारत में शामिल नहीं किया, वो तो पहले ही हो चुका था। हमने क्या किया, पांडिचेरी में, ध्यान दें मैं पांडिचेरी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1962 तक वो पांडिचेरी था, वो पुडुचेरी बाद में नाम रखा गया इसका, तो मैं यहाँ पुडुचेरी ही लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे। पुडुचेरी में मंत्री परिषद का गठन किया गया, मंत्री परिषद का गठन किया गया। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुडुचेरी में मंत्री परिषद का गठन किया गया अनुच्छेद 239 कै के तहत। तो विद्वानों, मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, पुडुचेरी में मंत्री परिषद अनुच्छेद 239 कर, दिल्ली में मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, बताइए आप, चर्चा करेंगे आगे। तो ये बात हुई 1962 की। 60 में बॉम्बे से 2 राज्य बने, 61 में ऑपरेशन विजय चलाया गया, 62 में 16वां संविधान हुआ। अब बात करते हैं 63 में, 1963 में क्या हुआ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात। यहां पर एक नया राज्य बनेगा असम से अलग होकर के, असम राज्य है, ये देखिए यहां पर, ये भारत का एक राज्य है, यहां पर मेघालय है, ये मेघालय है, ये है असम राज्य, और असम राज्य के इधर ये है नागालैंड, ये म्यांमार देश था इधर है, सॉरी नागालैंड, ये है मणिपुर, सॉरी मिजोरम, हाँ मणिपुर मिजोरम, ये राज्य है इधर। तो ये जो नागालैंड था, कब बना नागालैंड, असम से अलग होकर के नागालैंड 1963 में, असम से अलग नए राज्य का गठन, किसका, नए राज्य नागालैंड का गठन, नागालैंड का गठन। और आपको पता है 15वां राज्य गुजरात था, तो इसका मतलब अब 16वां राज्य कौन सा हो गया, नागालैंड, 16वां राज्य, 15वां 16वां, आगे चलते रहेंगे हम। अब बात आती है 1966 की। यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है भारत के राज्यों के इतिहास की अगर हम बात करें। ध्यान दें 1966 में क्या हुआ। 1966 में मैंने आपको बताया था कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों की मांग बढ़ रही थी। उस समय एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था पेप्सू। क्या नाम था, पेप्सू। 1966 में पेप्सू राज्य था, इसको मैं PEPSU ये लिखता हूँ। पेप्सू फुल फॉर्म थी पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। पटियाला आज एक शहर है, पता ही आपको, सुना होगा नाम। और इसके अलावा भी आजकल पटियाला बहुत कुछ प्रसिद्ध हो रहा है धीरे धीरे, पटियाला, ठीक है। तो
पेप्सू जो था वो पहले देखिए भारत के मानचित्र में, देखिए कौन कौन सा क्षेत्र, पंजाब, आज का पंजाब, ये पंजाब है, और ये हरियाणा है, ये दिल्ली है, लाल कलर से बना देता हूं मैं इसको, ये है दिल्ली, ये दिल्ली। तो उस समय ये उत्तर प्रदेश है, यूपी है इधर, ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, एमपी, ये हमारा राजस्थान। पेप्सू की बात करें अगर हम, तो ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश और थोड़ा बहुत उत्तराखंड का इधर का हिस्सा, हरियाणा का हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता था, पेप्सू। क्या कहलाता था, पेप्सू कहलाता था। 1966 में यहाँ पंजाबी, हिंदी भाषाई बोलने वाले, हरियाणवी भाषा बोलने वाले एक साथ रह रहे थे, और भाषा के आधार पर जब राज्यों की मांग उठ रही थी तो पेप्सू का क्या हो गया, विभाजन। 1966 में, 1966 में क्या हो गया, पेप्सू का विभाजन हो गया। और क्या विभाजन होता है, 3 भागों में बढ़ता है ये पेप्सू। पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन जो था ये 3 भागों में बट गया। कौन कौन से 3 भागों में हम बात करते हैं, पंजाब, ये तो राज्य था ही था। हरियाणा, मूल रूप से नया राज्य बनता है हरियाणा, और हिमाचल प्रदेश। अब यहां एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कोई राज्य का दर्जा नहीं मिला था, राज्य का दर्जा नहीं, सह राज्य के रूप में एक बार अलग कर दिया गया, राज्य का दर्जा नहीं मिला है अभी, यह ध्यान दे लेना। हालांकि अलग हो गया है, सह राज्य के रूप में अलग बना दिया इसको। नया राज्य कौन सा बना, 1966 में अगर बात करें तो भारत का 17वां और नया राज्य बनता है हरियाणा। नया नाम आया, पंजाब था वो एरिया उधर रह गया, हरियाणा भारत का 17वां राज्य बनता है। कब बनता है भारत का 17वां राज्य, हरियाणा, 1966 में। अब बात करते हैं 1967 की। क्या हुआ 1967 में, असम से अलग होकर के, दिखाई दे रहा है नीचे, असम से अलग नया उपराज्य, राज्य नहीं उपराज्य, यह प्रश्न आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। असम, यही असम का हिस्सा, ध्यान दें, इसका मतलब पहले नागालैंड इसमें था, नागालैंड तो 1963 के अंदर अलग हो गया। अब असम से अलग होकर के नए उपराज्य का दर्जा मिल रहा है मेघालय को, ये वाला मेघालय। आज ये जो मेघालय है, मेघालय मासीन राम, जो पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, असम से अलग नया उपराज्य बन गया, कौन सा, मेघालय। उपराज्य बना है, राज्य नहीं बना मेघालय। मैं बता देता हूं आपको, 1967 में नोट लगा के लिखना चाहिए तो मेघालय को राज्य का दर्जा मिला था 1972 में, 1972 में राज्य का दर्जा, ठीक है। अभी हमने 6 सन याद किए, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। 1960 बॉम्बे के 2 टुकड़े हुए, गुजरात राज्य बना 1960। 61 ऑपरेशन विजय चलाया गया, पुर्तगालियों से हमने गोवा दमन दीव ले लिया। 62 16वां संविधान संशोधन हुआ 1962 में, और पुडुचेरी में हमने मंत्रिपरिषद का गठन किया। 61 62 63 असम से अलग नया राज्य बना नागालैंड, भारत का 16वां राज्य बनता है नागालैंड। 66 पेप्सू का विघटन, पेप्सू जो राज्य था, ध्यान दें, पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश अलग अलग हो गए, हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना। 1967 67 असम से अलग मेघालय को सह राज्य उपराज्य का दर्जा मिला, ध्यान रखना उपराज्य, मेघालय 1972 में। ये 6 याद करें, अब आगे 6 और याद करते हैं, इस तरह से क्रमानुसार शुरू करते हैं, उतारिए आप इसको। अब इसके बाद अपने बात करेंगे आगे, अब हम 4 सन याद करेंगे। अभी तक हमने ये 6 सन याद किए, 60 61 62 63 66 67, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ध्यान दें, एक बार दिमाग में जरूर रखें, बार बार इनको पढ़ते रहें। 2-3 बार अगर आप इन राज्यों के तरीके को याद कर लेंगे, राज्य गठन के तरीके को, सन को याद कर लेंगे, तो फिर आप नहीं भूलेंगे। और ध्यान दें, पहले 6 सन, उसके बाद 4 सन और उसके बाद 2 सन, बस 6 4 2 इस क्रम में याद करेंगे, फिर याद रहेगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। हम 17 राज्य बना चुके हैं भारत के, अब आगे बात करेंगे। अब आपको जो आगे 4 सन याद करने वो देखिए, 1971 1971
1972, 1974 और 1975। ये देखिए 1971, 72, 74 और 75, ये 4 सन याद करने आपने। अब बात करते हैं 1971 में क्या हुआ। 1971 में हिमाचल प्रदेश, जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था, ध्यान देना, उसमें ध्यान रखना, पहले वो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था हिमाचल प्रदेश को, जब पेप्सू के टुकड़े किए गए थे। तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा, और किस क्रमांक का राज्य बन गया ये? 18वां राज्य। कौन सा राज्य है? 18वां। ठीक है। अब बात करते हैं 1972 में क्या हुआ। 1972 में 3 नए राज्यों का गठन हुआ। 3 राज्य बनते हैं, कौन कौन से? ध्यान दें, मेघालय, मणिपुर और गोवा। मेघालय, मणिपुर, नहीं सॉरी गोवा नहीं है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। गोवा तो 1987 में देखेंगे अपने। 1972 में 3 नए राज्य बने, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। कौन कौन से क्रमांक के हो गए? 18 पहले हो गए थे, ये 19वां, ये 20वां, ये 21वां। मेघालय 19वां, मणिपुर 20वां, ये 21वां। 21 राज्य तक बात हो गई है। एक बार रिपीट करें, मुझे बताइए 15वां राज्य कौन सा था? गुजरात। 16वां राज्य कौन सा था? 16वां राज्य हरियाणा। 17वां नागालैंड। 18वां, सॉरी पहले नागालैंड फिर हरियाणा। 18वां हिमाचल प्रदेश। 19वां मेघालय। 20वां, 21वां, वेरी गुड। अब बात करते हैं 1974 की। हालांकि 1974 और 75 2 सनों ने मिलकर के एक ही राज्य को हमारे साथ शामिल किया था, लेकिन ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी इस राज्य की। ध्यान दें, आपने अभी ये पश्चिम बंगाल राज्य है और इधर ये नेपाल और इधर भूटान, इन दोनों की सीमा के बीच में यहाँ एक भारत का राज्य है, बफर स्टेट कह सकते थे आप इसको। जब 2 बड़े देशों के बीच का कोई खाली क्षेत्र होता है उसे बफर स्टेट कहते हैं। सिक्किम यहाँ स्थित है। सिक्किम वर्तमान में भारत का राज्य है, लेकिन पहले भारत का राज्य नहीं था। 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और यह विचार बना कि किस प्रकार से सिक्किम को भारत के अंदर शामिल किया जाए। और इंदिरा गांधी सरकार को अच्छे से पता था कि यदि सिक्किम पर सीधा ही दावा किया गया और इसे अपने अंदर शामिल करने की बात कही गई तो ऊपर चीन देश बैठा हुआ है, ये इस बात के ऊपर जरूर परेशानी पैदा करेगा कि भारत में शामिल नहीं होने देगा। तो 1974 में एक संविधान संशोधन किया गया और एक नई अवधारणा लागू कर दी गई। अब ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूं कि अब तक मैंने जितने भी राज्यों के गठन की बात कही, किसी भी संविधान संशोधन से उन्हें शामिल नहीं किया गया था, लेकिन सिक्किम को एक संविधान संशोधन के द्वारा भारत के अंदर पहले शामिल किया गया। इसका कारण था क्योंकि उस समय की कंडीशन इस प्रकार की थी, अगर भारत में सीधा ही आप राज्य भारत का बना दोगे आप उसको शामिल करके, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातें होगी और चीन इसका विरोध करेगा, 100% करेगा। तो इसलिए इंदिरा गांधी सरकार ने 1934 में क्या किया? 35वां संविधान संशोधन किया। 1974 में सॉरी क्या किया? 35वां संविधान संशोधन। मोस्ट इंपॉर्टेंट 35वां संविधान संशोधन 1974 क्या हुआ? इसके तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात हुई कि ये सह राज्य, इसको शामिल कर लिया, तो भारत ने कहा कि हमने तो कोई शामिल नहीं किया, हम तो सह राज्य का दर्जा दे रहे हैं, हम तो बस इसकी हेल्प करना चाह रहे हैं। तो कहते हैं अच्छा फिर ठीक है, कोई बात नहीं, शामिल रखो एक बार सह राज्य का दर्जा। ठीक है, 1974 में सिक्किम को। ध्यान दें, सिक्किम 1947 से लेकर के भारत के आजाद होने के बाद से लेकर के 1975 तक भी भारत में शामिल नहीं हुआ था। 1975 में भारत में शामिल होता है, तब तक यहाँ पर राजतंत्र चल रहा था, शायद चामलुंग वंश का शासन था इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद इसे भारत में शामिल किया गया। 1975 में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये याद कर लेना विद्यार्थियों, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। 36वां संविधान संशोधन 1975 में, और क्या कर लिया गया? सिक्किम भारत का राज्य बन दिया गया। सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया गया। अब यहां ये आप बात कह सकते हैं, ये आप कह सकते हो कि ये
अनुच्छेद 4 में जो लिखा गया है कि किसी भी भारत के राज्य का अंदर राज्य क्षेत्र में यदि किसी क्षेत्र को हम शामिल करते हैं तो संविधान संशोधन नहीं होगा। लेकिन एकमात्र ऐसा उदाहरण जहां संविधान संशोधन हुआ, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय कंडीशन इस प्रकार की थी, पहले उसे शहर राज्य और शहर राज्य से राज्य का दर्जा लिया है, तो हमने ऐसा किया था। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये 4 सन याद हुए आपको, 1971, 72, 74 और 75। इससे पहले 6, अब ये 4, और हम बना चुके हैं भारत के 22 राज्य। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य। ठीक है, हमने शुरुआत की थी 15वें राज्य से, 15वें से 22 तक पहुंच चुके हैं। अब आगे बात करते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे, अब आपको 2 ही सन याद करने हैं। 22 राज्य बना चुके हम, अब 23वां राज्य बनाएंगे और 2 सन याद करेंगे भी, 2। देखिए क्या हुआ। 2 सन कौन से याद करनी है? एक तो आपको याद करना है 1987, 53, 55, 56। देखो क्या बताया मैंने आपको, 1987, 53, 55, 56, ये याद हुआ है मुझे। 1987, 53, 55 और 56 क्या है ये, अभी बात करेंगे। 1987, उसके बाद आपको याद करना है सन 2000। यहां तो मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा जिसको आप बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। क्या हुआ 1987 में? 53वां संविधान संशोधन, 53वां संविधान संशोधन 1987 में। 55वां संविधान संशोधन, 55वां संविधान संशोधन 1987 में। 56वां संविधान संशोधन 1987 में। 3 नए राज्य बन जाते हैं इस टाइम। कौन कौन से? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम भारत का राज्य बनता है, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब आप ये कहेंगे कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि राज्य का दर्जा देने के लिए आवश्यकता नहीं होती संविधान संशोधन की, तो फिर ये आप क्या कह रहे हो? 53वां संविधान संशोधन मिजोरम, 55वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश और 56वां संविधान संशोधन आप बात कर रहे हो गोवा की। ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ये बच्चों, इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया इन संविधान संशोधन के द्वारा। ये पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में या किसी अन्य रूप में भारत के अंदर विद्यमान थे। अब इनको क्या दे दिया गया? 53, 55, 56 संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश को और गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, इससे पहले आपने जो लिखा था 1974 में क्या हुआ था? संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 2A। अनुच्छेद 2A आपको अनुच्छेद 2 मैंने पढ़ाया था, जिसमें आपने देखा था कि अनुच्छेद 2 के तहत संसद को यह अधिकार है कि किसी राज्य क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है, किसी राज्य क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। और 2A में यह लिखा गया कि उस राज्य क्षेत्र को शहर राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। संसद को शहर राज्य का दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 2A शामिल किया गया। कौन से? 1974 में। कब किया गया? 1974 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? इससे पहले हमने जो पढ़ा था 35वें संविधान संशोधन द्वारा। 35वें संविधान संशोधन द्वारा ये मिला था। अब क्या होता है 1975 में? 1975 में आपने पढ़ा 36वां संविधान संशोधन। कौन सा? 36वां संविधान संशोधन। इसके तहत 2 बातें ये और याद रखें, आप सिक्किम वाले में लिख लीजिएगा। क्या हुआ था? एक तो अनुच्छेद 2A जो था वो समाप्त कर दिया गया कि ऐसा शहर राज्य वाली अवधारणा तो हमने बस थोड़े टाइम के लिए बनाई थी, हमारा मतलब निकल गया। अभी अनुच्छेद 2A समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ क्या किया गया? एक नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 371F, बिल्कुल अनुच्छेद 371F जो है वो शामिल किया गया। और इसी आर्टिकल 371F के तहत सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 371F के तहत सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अब मैं एक भ्रांति और दूर कर देता हूं, जो मैंने आपको कहा था, मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूं कि किसी विदेशी राज्य को भारत में शामिल करने के लिए कोई संविधान संशोधन नहीं करना पड़ता। ध्यान दें, हमने सिक्किम को भारत में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन नहीं किया था। जो 35वां संविधान संशोधन था वो तो इसलिए किया कि अनुच्छेद 2A जोड़ना था हमने, समझ में आई बात। और 36वां संविधान संशोधन इसलिए किया क्योंकि हमने अनुच्छेद 2A को समाप्त करना था और 371F जोड़ना था।
कि हम सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दे दें, तो आपने अनुच्छेद 2 और 3 में ये कहीं नहीं पढ़ा कि किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है और उसको दर्जा देना किसी संविधान संशोधन मान्य नहीं होगा। ये तो नहीं पढ़ा हमने कि किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए और उसे संविधान संशोधन ना गिना जाए, ऐसा नहीं है। तो ये जो संविधान संशोधन हुए हैं वो उन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए हुए हैं, ना कि उन राज्यों को भारत में शामिल करने के लिए। ये हमेशा याद रख लेना। कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाता है इस प्रकार का, मैं समझता हूं कि वहां एग्जामिनर की गलती है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में शामिल किया गया। सिक्किम को भारत में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता ही नहीं है, ये हमारा संविधान कहता है। पर फिर भी ऐसा प्रश्न बनता है, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन अच्छे एग्जाम में नहीं बनेगा, ये ध्यान रखें। तो आप ये ध्यान रखें कि 35वां संविधान संशोधन 2A सह राज्य की अवधारणा को जोड़ने के लिए 36वां संविधान संशोधन 2A को समाप्त करने और 371F के तहत सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, वापस टॉपिक पे चलते हैं। 1987 में 53वां, 55वां और 56वां संविधान संशोधन, ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये इसलिए हुए ताकि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सके। अब हम 22 राज्य बना चुके हैं सिक्किम सहित, उसके बाद ये 23वां, कौन सा? मिजोरम, भारत का 23वां राज्य। 55वें संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य और 56वें के तहत गोवा 25वां राज्य। 25 राज्यों का गठन हो गया। एक 1987 याद किया हमने, अब हम याद कर रहे हैं बात 2000 पे। तो एक ट्रिक है यहां पे, इस पे उत्तराखंड, झारखंड, छत से उत्तर झा नाम का कोई आदमी, उसे कहा जा रहा है छत से उत्तर झा 1915 बार। देखो, हालांकि मैं बार बार ट्रिक का विरोध करता हूं, पर कुछ चीजें ऐसी है जो याद रह जाती है और ये मेरे को इसी वजह से याद रह गया। ध्यान दे, इससे क्या याद हुआ। यहां आप 1915 से 3 तारीखें ले, एक तो 1 तारीख, एक 9 तारीख और एक 15 तारीख। 1 तारीख 1915 से लेते हैं हम, ध्यान देना, 1915, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। सन है 2000। क्या होता है? 1 नवंबर 2000 को सन 2000, 9 नवंबर सन 2000, तारीखें भी याद रहेंगी आपको, और 15 नवंबर सन 2000। क्या हुआ इसके तहत? छत से उत्तर झा, क्रम भी याद रहेगा। छत से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को नया राज्य बना दिया गया। छत्तीसगढ़ नया राज्य बनता है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ नया राज्य बनता है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड नया राज्य बनता है और 15 नवंबर 2000 को झारखंड नया राज्य बनता है। भारत के मानचित्र में देखिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड देखते हैं। ये मध्य प्रदेश के इधर की साइड ये जो राज्य है ये है झारखंड, और छत्तीसगढ़, ये राज्य है छत्तीसगढ़, और बिहार के नीचे है ये है झारखंड, और ये उत्तर प्रदेश से ऊपर नेपाल के इधर की साइड ये है उत्तराखंड राज्य। तो ध्यान दें, पहले छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश से अलग होकर के, किससे अलग होकर के? एमपी से अलग। छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होकर के बना, ध्यान रखें, किससे अलग होकर के? एमपी से अलग होकर के। उसके बाद उत्तराखंड देखिए इधर यूपी के नजदीक है, इधर उत्तराखंड जो है यूपी से अलग होकर के बना, यूपी से अलग होकर के बनता है। उसके बाद झारखंड, ये झारखंड है, ये ऊपर की साइड है बिहारवा, और इस बिहारवा से अलग होकर के ये झारखंड नया राज्य बनता है, बिहार से अलग होकर के, बिहार से अलग होकर के। तो ये 3 नए राज्य बनते हैं, इन 3 राज्यों से अलग होकर के। आप मुझे बताइए कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों की सीमा में परिवर्तन करके नए राज्य का गठन किया जा सकता है? मैं पहले बता चुका हूं आपको, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करके नए राज्य का गठन करने का अधिकार संसद को है। किस अनुच्छेद के तहत है? हम बात कर ली अभी 25 राज्य पहले हो चुके थे, छत्तीसगढ़ 26वां राज्य है।
उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है और झारखंड भारत का 28वां राज्य है। तो 28 राज्य में अभी तक बना चुका हूं सन 2000 तक, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर 2000 तक। यहां एक बात और ध्यान रखें कि 1 नवंबर 2000 को जिस दिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया, ये था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो उसी दिन क्या हो गया था, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया, सबसे बड़ा राज्य। कब बना? 1 नवंबर 2000 को। क्यों बना? अब ऐसे तो है नहीं कि हम बड़े हो गए फिर क्या हुआ, हमने इसको छोटा कर दिया, ये छोटा हो गया, हम ऑटोमेटिक बड़े हो गए। ठीक, ये कंडीशन रही थी 1 नवंबर 2000 को। अब आगे और याद करते हैं, इसको उतारिए आप, उसके बाद आगे। चलो, हम राज्य बना चुके हैं 23, 24, 25, 26, 27, 28। अब आगे बात करते हैं 29 के बारे में, क्या हुआ था और वापस 28 कैसे हुए। अब हम बात करते हैं, पहले 6 सन याद किए, उसके बाद 4 याद किए, फिर 2 याद किए और अब 3 और याद करते हैं। ये तीनों तो आसान है, हालांकि कोई क्रम नहीं बना, पर याद करना आसान है ये हमारे लिए। एक तारीख आपको बहुत अच्छे से याद होगी, यहां 3 तारीखें याद करेंगे। 2 जून 2014। मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं 100% बता सकते हैं क्या हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं, पूरा ज्ञान लेंगे आज। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019, बढ़िया साल था 2020 से। तो 26 जनवरी 2020 आपने बस चाल तो आप इनपुट भेज दे पर जावा को नहीं। चलो आगे बात करते हैं। अब क्या हुआ 2 जून 2014 को, फिर सीधी डायरेक्ट बात कर लेते हैं। वैसे आपको अच्छे से पता है भारत में हम 28 राज्यों का गठन कर चुके हैं। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ कब? 2 जून 2014 को। किससे अलग होकर के? आंध्र प्रदेश से अलग, आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना नामक नए राज्य का गठन हुआ 2 जून 2014 को। थोड़ी सी कहानी में आपको तेलंगाना के बारे में बताऊं। तेलंगाना, हैदराबाद आपने नाम सुना है, राजधानी है तेलंगाना और इस आंध्र प्रदेश की, दोनों की मिक्स। अभी हालांकि तेलंगाना है, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के लिए नई राजधानी का गठन किया जा रहा है, अमरावती, जो अभी तक बनी नहीं है। 10 सालों तक, लगभग 2024 तक आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की एक ही राजधानी रहेगी, हैदराबाद। और इस हैदराबाद का नाम मैंने आपको लिया था शुरुआत में वीडियो के, जब मैंने आपको बताया था कि भारत में जो रियासतें थी, 562 रियासतों का भारत में विलय किया गया था, जिसमें से 3 रियासतें बहुत मुश्किल से विलय हुई थी। एक थी जम्मू कश्मीर, एक थी जूनागढ़ और तीसरी थी हैदराबाद। हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए, ये हैदराबाद यहाँ पर, ये मुस्लिम रियासत थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, और इस रियासत को भारत में मिलाने के लिए जो थी सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी थी। 1948 में जब भारतीय सेना के हस्तक्षेप के कारण इसको भारत में मिला लिया गया था, और वो तेलंगाना का जो एरिया था वो भी इस हैदराबाद रियासत के साथ आंध्र प्रदेश राज्य में मिला दिया गया था। ठीक है, मद्रास, ये कर्नाटक सहित जो एरिया था ये होता था, मद्रास कर्नाटक के क्षेत्र को कहते हैं। और इधर का जो एरिया है, हमारे इस साइड का जो एरिया है, ये तेलंगाना का जो क्षेत्र था, ये हैदराबाद रियासत के अंतर्गत आता था, और इसको आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया। कब? 1948 में। इसकी मैं 3 सन याद कराऊंगा आपको। 1948 क्या हुआ था? हैदराबाद सहित तेलंगाना, हैदराबाद सहित तेलंगाना का आंध्र प्रदेश में विलय, आंध्र प्रदेश में विलय। हालांकि उस समय आंध्र प्रदेश नहीं था, ये पता है आपको, मैं आज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। 1948 में ये हुआ। 1969 में तेलंगाना
राज्य की मांग को लेकर जय तेलंगाना आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन का नाम था, ये पूछा जा सकता है, जय तेलंगाना आंदोलन शुरू हुआ कब? 1969 में। और आखिरकार 2014, आप यहां से देख सकते हैं 2014 को क्या हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन कर लिया। तेलंगाना के लिए 3 सन याद करें। 1948 में हैदराबाद से ही तेलंगाना का विलय आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में कर दिया गया। 1969 में जय तेलंगाना आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलन को शुरू करने वाले और उसके पश्चात वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है, 10 जिले, आंध्र प्रदेश के 10 जिले तेलंगाना में शामिल कर दिए गए थे। और वर्तमान में इसके सीएम, मुख्यमंत्री कौन हैं बताएंगे आप मुझे? चंद्रशेखर राव। खास घटना घटित हुई है अभी यहाँ पर थोड़े टाइम पहले, अगर आपको पता हो तो। तेलंगाना राज्य के अंदर इनकी पार्टी है TMRC, और इस पार्टी के अंदर कांग्रेस के 12 विधायक जो हैं वो शामिल हो चुके हैं, कांग्रेस छोड़ करके इधर चले गए। ये बात हुई 2 जून 2014 को। तेलंगाना राज्य के गठन की बात हो गई। 28 राज्य हम पढ़ चुके हैं और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया। कौन सा राज्य बन गया? 29वां। अब बात करते हैं 31 अक्टूबर, सर 29 राज्य हो गया, आगे क्या? 31 अक्टूबर 2019 को क्या होता है? देखो, राज्य हो गए 29, यानी कि 2 जून 2014 की मैं अगर आपको स्थिति बताऊं, भारत में क्या स्थिति होगी थी? भारत में 29 राज्य हैं। मैं अब तक जो पढ़ाता आ रहा था 31 अक्टूबर 2019 से जो पहला पढ़ाता था, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 7 यूनियन टेरिटरीज। 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज। 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ? हालांकि घोषणा पहले ही हो गई थी, 5 अगस्त और 8 अगस्त 2019 को संसद में प्रस्ताव पारित करके क्या कर दिया गया था? ये हमारा जो क्षेत्र था जम्मू कश्मीर का, ये जम्मू कश्मीर राज्य है, पहले राज्य था ये जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर, इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए किस अनुच्छेद के तहत? बताओ बच्चों, किस अनुच्छेद के तहत? सरदुल जी, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा था? शाबाश शाबाश, 35 से उत्तर देखो, एक उत्तर आया। अनुच्छेद 370 किसके तहत? 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था जम्मू कश्मीर को। आपने 371 पढ़ा ना, ये 370, 71, ABCDEF, इसमें पता है क्या है? इसमें सभी विशेष राज्य, जिन जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है ना, उन्हीं का उल्लेख है। तो आर्टिकल 370 पूरा देश में बवाल हो गया था इसको लेकर के, आपको अच्छे से पता होगा। तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। 31 अक्टूबर 2019 को ये पूर्ण रूप से घोषित हो गया, लागू हो गया कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा नहीं, अपितु राज्य का दर्जा ही समाप्त किया जाता है कि आइंदा बाद जम्मू कश्मीर राज्य ही नहीं है। फिर क्या है? जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े होंगे। कौन कौन से? एक तो इधर जम्मू छोटा सा बना दिया, एक तो जम्मू कश्मीर, और एक इधर का क्षेत्र जो बड़ा बनाया गया वो था लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 टुकड़े बना दिए गए, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ? भारत का एक राज्य कम हो गया, एक राज्य कम हो गया। जम्मू कश्मीर भारत का राज्य नहीं रहा, तो राज्य कितने हो गए? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य, जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कब? 31 अक्टूबर 2019 को ये लागू होता है। विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया, अपितु विशेष राज्य के नहीं, अपितु राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया, अभी राज्य ही नहीं है। क्या कर दिया गया? जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन। ठीक है, यह कार्य किया गया। अब इससे क्या हो गया? हम इसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे, जम्मू कश्मीर की अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की, इसके इतिहास की, वो बाद में बातें करेंगे। अब इससे हुआ क्या? अभी जो मैंने आपको ऊपर 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, उसमें से एक राज्य क्या हो गया? खत्म। तो राज्य कितने रह गए? 28। केंद्र शासित प्रदेश जो 7 थे, अब इस राज्य जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। कौन कौन से 2?
एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो 28 राज्य हो गए और केंद्र शासित प्रदेश हो गए 9, यूनियन टेरिटरीज होगी 9। कब? 31 अक्टूबर 2019 को 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब इसके बाद हमने याद की 26 जनवरी 2020 का। अब ये क्या हुआ सर, इस पे बात कर लेते हैं। 26 जनवरी 2020 को क्या घोषणा हुई कि ये जो आप दादर नागर हवेली और ये जो आप बात करते हो दमन दीव की, वह दमन दीव, ये ज्यादा दूरी पर तो है नहीं, इन्हें आपने इन दोनों को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश क्यों बना रखा है? दादर नागर हवेली एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था जिसकी राजधानी थी सिलवासा, और दमन दीव जिसकी राजधानी है दीव, ये एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था। दोनों की अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश दोनों, तो कभी इनको अलग अलग क्यों बना रहे हैं? 20-25 किलोमीटर की तो दूरी है, इनको एक कर दो। तो दादर नागर हवेली व दमन दीव को का विलय, इन दोनों को क्या कर दिया? विलय। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश एक हो गए। अब क्या हुआ? 26 जनवरी 2020 के बाद भारत में 28 राज्य हो गए और 9 की बजाय क्या हो गया? 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, 2 मिलकर के एक ही हो गए, यानी एक केंद्र शासित प्रदेश कम हो गया। 8 यूनियन टेरिटरीज। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा भारत के राज्यों का पुनर्गठन कंप्लीट हुआ। इसे क्रमानुसार याद करें। पहले 6 सन याद करवाए थे, उसके बाद 4 याद करवाए थे, फिर आपको 2 याद करवाए थे और अब ये 3 तारीखें याद करवाई है जो आपको पहले से याद होंगी अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं। 2 जून 2014, 31 अक्टूबर 2019 और 26 जनवरी 2020। इस प्रकार से हमने देखा कि 14 राज्यों के बाद भारत में किस प्रकार से 29 और फिर 28 राज्य और उसके बाद 9 केंद्र शासित प्रदेशों से 8 केंद्र शासित प्रदेश किस प्रकार से हुए, किस क्रम में हुए। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से रिपीट करके पढ़ लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मुलाकात होगी।